तो देश में संसद की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई से पहले और उस दौरान दिलचस्प तस्वीरें आ रही है। एक तस्वीर देखिए, संसद परिसर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। तक तो कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे से बीजेपी के सांसद आ गए, तो कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने थे। चारों तरफ आपने भीड़ देखी सांसदों की, लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अकेले खड़े थे। तो कल्याण बनर्जी अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे। अलग अलग सांसदों के रंग भी देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कुछ कह रही है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका ने कहा छात्रों का सिस्टम से भरोसा ही टूट गया है, तो उसी सिस्टम का दिया समाधान कैसे स्वीकार करेंगे? सच में चिंता है तो लाठी क्यों चली, आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा पीएम मोदी का बयान सिर्फ मरहम लगाने जैसा है, क्योंकि पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करने को तैयार है। छात्रों के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आक्रोश तक सीमित नहीं है, हमें उन्हें जवाब, सुधार और जवाबदेही भी देनी है। अखिलेश यादव ने कहा मोदी सरकार एक तरह से युवाओं का मजाक उड़ा रही है, विभाग किसी और का, मंत्री का जवाब कोई और मंत्री दे रहा है। यह दिखाता है कि मुद्दा सुलझाने के लिए बीजेपी गंभीर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्षी दलों ने पहले सीएए के खिलाफ महीनों धरना प्रदर्शन किया, फिर किसानों को आंदोलन प्रदर्शन के लिए उकसाया और अब युवाओं को आगे कर फिर वो राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कनॉट प्लेस की सभी दुकानें शाम 6:30 बजे बंद करने के आदेश है। जबरदस्त सिक्योरिटी और ढेर सारी एम्बुलेंस लगी है। क्या सरकार आज रात फिर जंतर मंतर पर अपने ही देश के बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? गिरिराज सिंह ने कहा छात्रों के कंधे पर रखकर ये लोग बंदूक चला रहे हैं, विपक्ष का समाधान नहीं बवाल की मंशा है और इसलिए ये लोग रोज रोज मांग बदल रहे हैं। सुनिए जरा इन सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। इतिहास में कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। कहीं ना कहीं नौजवानों में एक नाराजगी है, जिस नाराजगी को अभी तक नजरअंदाज किया गया है। अब अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने अपने पोस्ट के जरिए कहा है कि नौजवान जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और अच्छी बात होगी कि जो उनके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को लेकर उनसे बात की जाए। सरकार नहीं चाहती है चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती कि वो जिम्मेदारी ले, सरकार नहीं चाहती है कि जो छात्र जो अब निकल के आए हैं, पूरा ये दिल्ली का केवल इशू नहीं, पूरे देश का ये इशू है। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि रिजाइन होना चाहिए। छात्र क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है? आज यही चाहता है कि मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि आखिरकार इतनी हिंसा होने क्यों दी, इसके लिए कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर भी जिम्मेदार। छात्रों के कंधे पर रख करके ये बंदूक चला रहे हैं, इनको सलूशन नहीं चाहिए, रोज रोज स्टैंड बदल रहे हैं। सरकार कह रही है कि नीट पर चर्चा करो, ये कह रहे हैं अलग शर्त ले आए राहुल जी। सपा दूसरी बात, केजरीवाल की पार्टी तीसरी बात। प्रधानमंत्री जी के दरवाजे की दस्तक ने राहुल जी की, प्रधानमंत्री जी को कम से कम इतना बोलने पर वो करा, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो आपने पूरा शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी है,
उसको सुधारने के लिए, और तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ, इनके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते, और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा 6:30 बजे के बाद क्या होने वाला है। 6:30 बजे से कनॉट प्लेस बंद करने की अपील की गई है। क्यों? क्योंकि रोज शाम को बवाल हो रहा है। ये तस्वीरें सामने इस तरह की आ रही हैं आसपास से, जहां आरएएफ पर देखिए अटैक हुआ। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे किस तरह बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे ये देखिए बर्ताव कर रहे हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये देखिए पत्थर फेंक रही है, ये देखिए पुलिस बचाओ, ये देखिए पत्थर कहां से आएंगे। इस बीच आपने देख रहे हैं कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं गंवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया है, वो भी इस प्रदर्शन को, इस हंगामे को देख रहे हैं। क्या कहा पीएम मोदी ने, कौन सा ऑर्डर दिया, ये आपको बताता हूं। देश के युवाओं का हित और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, पीएम ने कहा। पेपर लीक के सभी दोषियों को जल्द और कठोर दंड मिले, केस की शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। निर्देश दे दिए गए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू करें। छात्रों के हितों में सरकार के अहम कदमों में से एक है ये। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। बड़े वकीलों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। नीट पेपर लीक राजनीति नहीं, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। अमित शाह ने कहा, युवाओं का हित और भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई इसी बात का सबूत है। लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और अराजकता फैला रहा है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम ही देश के एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार है। आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और अब शिक्षा तंत्र की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार विफल शिक्षा मंत्री को बचा रही है। 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन पेपर लीक करने वालों को कोई सजा नहीं मिली। हमारा विरोध तभी थमेगा जब मोदी सरकार 3 मांगे माने। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उनके पद से हटाए। दूसरा, पीएम देश के युवाओं और छात्रों से माफी मांगे। और तीसरा, छात्रों से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी पेपर लीक के मामलों में पूरी तरह सेलेक्टिव हो गए। वो यूपीए समर्थित राज्यों के मामलों का जिक्र तक नहीं करते। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश स्कूल परीक्षा बोर्ड में भी पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में एसएससी और कर्नाटक में पीयूसी का पेपर लीक हुआ। बंगाल में टीएमसी सरकार में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पंजाब में भी पेपर लीक हुए। हम सियासत नहीं, पेपर लीक पर चर्चा और समाधान चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे नेता। कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस। तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए, राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए। आप बताइए, किसी प्रोटेस्ट को आप ट्वेल करेंगे, दबाएंगे, और उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो। बच्चे पूरे देश के 50% आबादी यूथ है हमारी, उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। क्या कर रहे हैं? उनको
उनको क्यों अफजली और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो भाई तकलीफ में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो है वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं और बहाना ढूंढ रहे हैं? के हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले जले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया। क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है बिना शर्त के चर्चा क्यों? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। वो अपनी